welcome back. Today we are going to chapter number 8 of MSc Farms That Don't Harm. Let's start. Raju and Rinki were visiting their grandparents' farmhouse in the village with their parents Rajiv and Sunita. राजू और रिंकी नाम के जो बच्चे थे वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस का विजिट कर रहे थे अपने फादर और मदर के साथ में, जिनका नाम था राजीव एंड सुनीता. दे लुक्ड फॉरवर्ड टू रनिंग आफ्टर द हैंस, प्लकिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज एंड स्प्लैशिंग इन द पॉन्ड. वो क्या चीज़ें देख रहे थे? वो देख रहे थे कि बच्चे जो है मुर्गियों के पीछे भाग रहे थे, कई फ्रूट्स को तोड़ रहे थे ट्री से, कोई पॉन्ड के अंदर छलांग लगा रहा था, मीन्स तालाब वगैरह में छलांग लगाते हुए वो सब देख रहे थे. लिटिल डिड they know that this trip would also open their eyes to healthy living. At the railway platform, Raju and Rinki were very happy to see their grandfather. रेलवे स्टेशन पर अपने ग्रैंडफादर को देखकर राजू और रिंकी बहुत ज़्यादा खुश हुए. At home, they were greeted by grandma with a big hug and a hearty lunch and parathas, homemade butter and pickles. After the tiring train journey, everything tasted so good. अब घर जाकर वह अपनी ग्रैंड माँ के हग लगकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें बहुत अच्छा लंच भी मिला वहाँ पे, जिसमें पराठा था, होममेड अचार था, ठीक है, और बटर भी था. आफ्टर द टायरिंग ट्रेन जर्नी, मतलब ट्रेन की थका देने वाली यात्रा के बाद में जो कुछ उन्होंने टेस्ट करा, जो खाया, वो बहुत ही अच्छा स्वाद था. दे आर अंटिल दे थॉट देयर बेलीज वुड ब्रस्ट. और उन्होंने वे जब तक खाया जब तक कि उन्हें लगा नहीं कि उनकी जो बेली है वो ब्रस्ट हो जाएगी. एंड प्रपोर्टली आफ्टर दैट ग्रैंडपा प्रोड्यूस द ज्यूसीएस्ट एंड स्वीटेस्ट मैंगो विच ऑल ऑफ देम गबल्ड डाउन. उसके बाद मीन्स खाने के बाद में ग्रैंडपा ने सबसे स्वीटेस्ट मैंगो जो थे उनके फार्म के वो उनको दिए और जो सभी को बहुत ही पसंद आए. राजीव एंड सुनीता वर प्लीज टू सी देयर चिल्ड्रन एंजॉय द फूड ऑल सोर्स्ड फ्रॉम द फैमिली फार्म. राजीव और जो सुनीता थे, जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो हर तरह के फूड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई. और ये जो फूड थे वो सारे उनके फादर के फैमिली फार्म के थे. They knew that the fruit and vegetables they ate in the city was probably full of chemicals. वो जानते थे, मीन्स राजीव और जो सुनीता थे वो ये जानते थे कि सिटी में जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट हो, वो फुल ऑफ केमिकल्स से भरे हुए होते हैं. सुनीता ऑफन वरीड अबाउट देयर हेल्थ इवन दो शी वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थ्रूली. हालांकि वो इस केमिकल्स को बहुत अच्छे से ही अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट में से निकालती थी, अच्छे से वॉश करती थी, लेकिन फिर भी उसको अपने बच्चों के प्रति बहुत ही चिंता होती थी इस बात को लेकर. बाबा, व्हाट्स द सीक्रेट? वाई डज द फूड टेस्टेड सो गुड? अब राजीव ने अपने फादर से पूछा कि बाबा, ऐसी क्या सीक्रेट है इस बात में कि सारा जो फूड है, जितना भी खाना है, वो बहुत ही टेस्ट में अच्छा है. हरीलाल, एज दे सैट एंड चैटेड इन द इवनिंग ब्रीज. हरीलाल किसके फादर का नाम था? राजीव के फादर का नाम हरीलाल था. उन्होंने अपने बेटे से बात करी और वे बैठ गए और ठंडी ठंडी हवा में, शाम की जो ठंडी हवा थी उसके अंदर बैठ के बात करने लगे. आई हैव रियलाइज दैट माई फार्म इज़ नॉट अ पीस ऑफ लैंड टू बी फ्लॉक टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर. इट इज़ लाइक एन ऑर्गेनिज्म टू बी नर्चर्ड. अब हरीलाल क्या बोल रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि मेरा जो खेत है वो केवल हमें फूड देने का एक ज़मीन का केवल टुकड़ा मात्र ही नहीं है, बल्कि यह एक उस जीव की तरह है जो हमें हमारा पालन करता है, हमारा पोषण करता है. द लैंड वॉज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी. जो ज़मीन थी वो अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जा रही थी. एवरी ईयर वी वर प्रोड्यूसिंग लेस डिस्पाइट यूजिंग मोर एंड मोर केमिकल्स फर्टिलाइज़र. हर साल हमें कम से कम उपज हो रही थी, हमारी फसलें कम से कम हो रही थी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे थे. द केमिकल्स वर hurting the soil. Some of my workers fell seriously ill spraying chemical pesticide. जो केमिकल्स था
उसके कारण हमारी जो सॉइल थी, हमारी जो मिट्टी है, उसकी उर्वरक क्षमता जो थी, जो उगाने की जो क्षमता होती है, वो कम होती जा रही थी। और कई बार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के कारण, जो ये केमिकल्स वगैरह के कारण मेरे जो वर्कर हैं वो भी कई बार बीमार भी पड़ गए। सो आई टर्न टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसलिए मैंने निश्चय करा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को करूँगा। इंस्टेड ऑफ कॉस्टली एंड पॉइजनस केमिकल आई नाउ यूज मैन्योर एंड कंपोस्ट टू मेक माई सॉइल रिच। बजाय केमिकल्स के और पॉइजनस केमिकल्स के अब मैं जो नेचुरल मैन्योर और कंपोस्ट होता है उसका यूज़ करता हूँ, ताकि मेरी ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाए। सुनीता सैड, बट वी इन द सिटी आर फोर्स्ड टू बाय स्टफ ट्रीटेड विथ केमिकल्स। सुनीता बोलती है कि लेकिन हम सिटी में तो हमको ये फोर्स करा जाता है, मीन्स हम पर ये दबाव होता है कि हम इन केमिकल से युक्त चीज़ों को ही खरीदें। हरीलाल नोडेड, डोंट वरी। हरीलाल सर हिलाते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, आई विल टीच यू टू मेक अ किचन गार्डन एट होम, कि मैं तुम्हें घर पर ही एक किचन गार्डन बनाने का बारे में बताऊंगा। यू कैन यूज फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स टू मेक कंपोस्ट, इट इज़ गुड फॉर द सॉइल एंड व्हाटएवर यू ग्रो इन इट। और मैं तुम्हें कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगा जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट के पील से बनती है, और यह मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है और उन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है जो भी तुम ज़मीन में उगाओगे। बैक इन द सिटी, राजीव एंड सुनीता वर एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग अ किचन गार्डन इन देयर बालकनी। अब वो जब सिटी में वापस आ रहे थे, राजीव और सुनीता तो बहुत ही एक्साइट थे और वो ये सोच रहे थे कि वो एक किचन गार्डन करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी बालकनी में। राजीव टुक हिज फैमिली टू विजिट हिज फ्रेंड्स सुबू एंड विद्या हु लिव्ड ऑन द आउट स्कर्ट्स ऑफ द सिटी। राजीव अपनी फैमिली को लेकर उनके फ्रेंड सुबू और विद्या के यहाँ पर गए, जो शहर से थोड़ी बाहर की तरफ रहते थे। दे हैड अ लार्ज गार्डन वेयर दे ग्रो सीजनल वेजिटेबल्स फॉर देयर ओन यूज़। उनके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था जहाँ पर वो सीजनल वेजिटेबल्स उगाते थे अपने खुद के यूज़ के लिए। दे गेव अवे द एक्सेस टू द नियर बाय ऑर्फेगन्स, और जो कुछ बचता था वो पास के जो अनाथालय वगैरह थे उनमें दान दे देते थे। द कपल आल्सो रैन अ कंपनी कॉल्ड ग्रीन बीन्स। उस कपल्स ने एक कंपनी भी चला रखी थी ग्रीन बीन्स नाम की, जिसमें ऑनलाइन बिजनेस होता था, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो थे वो फार्मर से कलेक्ट करे जाते थे और उनको इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन बेचा जाता था। सुब्बू शोव द विजिटर्स अराउंड द गार्डन। सुब्बू ने उन विजिटर्स को दिखाया जो गार्डन के चारों तरफ थे। लुक, देयर आर इंसेक्ट ऑन द लीव्स, व्हाट विल यू डू नाउ, राजू क्राइड। तब राजू ने देखा कि एक लीव्स पर इंसेक्ट था और उसने सुबू से पूछा कि देखो इंसेक्ट है, अब तुम क्या करोगे। सम इंसेक्ट हार्म द प्लांट्स, वी यूज नीम एंड यूकेलिप्टस ऑयल रेदर दैन केमिकल्स टू गेट रिड ऑफ दिस इंसेक्ट, एक्सप्लेन सुबू। सुबू ने कहा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, और उनको हटाने के लिए हम नीम एंड यूकेलिप्टस जो ऑयल होता है उसका यूज़ करते हैं बजाय केमिकल्स के। विद्या टोल्ड द विजिटर अबाउट हर नेबर्स हु वर आल्सो ज्वाइनिंग द ऑर्गेनिक मूवमेंट। विद्या ने उन विजिटर्स के बारे में भी बताया, उन पड़ोसियों अपने नेबर्स को भी जो ऑर्गेनिक मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक था डॉक्टर सलीम, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वॉज नाउ एन ऑर्गेनिक फार्मर, जो कि अब एक ऑर्गेनिक फार्मर है, एसोसिएटेड विद ग्रीन बीन्स, जो कि ग्रीन बीन्स से रिलेटेड हैं। ही हैड प्रोड्यूस अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में क्रॉप्स उगाई है इस साल। मोर एंड मोर पीपल आर डिमांडिंग ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की मांग करते हैं। डू यू नो वाई, तुम जानते हो क्यों? सुबू आस्क्ड, सुबू ने कहा इट्स बिकॉज दे आर फ्री फॉर केमिकल्स एंड आर हेल्दी टू ईट, क्योंकि यह जो है वो केमिकल से फ्री होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं। सुबू कंटिन्यू, सुबू ने बोलना जारी रखा, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस वेजिटेबल डू नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ, केवल यही प्रॉब्लम है कि हम इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। द नॉर्मल वेजिटेबल्स आर ट्रीटेड विथ केमिकल्स टू मेक देम लास्ट लॉन्गर, यही जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होता है उनको ज़्यादा लंबे टाइम रखने के लिए केमिकल का यूज़ भी करा जाता है। बट द केमिकल्स डैमेज द एनवायरनमेंट एंड इंटर आवर सॉइल, वाटर एंड फूड,
लेकिन जो केमिकल्स हैं वो हमारी सॉइल को, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर देते हैं, वाटर एंड फूड को भी खराब कर देते हैं। रिंकी सेड, आई हैव रीड द ऑर्गेनिक फूड आल्सो कंटेन्स मोर मिनरल्स एंड विटामिन्स, इट डज नॉट हैव हार्मफुल थिंग्स दैट कैन कॉज कैंसर। रिंकी ने कहा कि मैंने ऑर्गेनिक फूड के बारे में पढ़ा हुआ है, इनमें बहुत से मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं और ये हार्मफुल, इसमें कोई ऐसी हार्मफुल थिंग्स नहीं होती है जिससे कि कैंसर वगैरह का कारण बने। इट टेस्ट यमी, पेप्ड इन राजू थिंकिंग ऑफ द फूड एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउ। अब जो राजू था वो देख रहा था कि इनका जो टेस्ट है बहुत ही यमी है और उसको वो बात याद आ गई जब उसने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में खाना खाया था। ऑर्गेनिक इज़ गुड फॉर अस एंड आवर प्लैनेट, डिक्लेयर रिंकी एज द अदर स्माइल। तब रिंकी ने डिक्लेयर करा कि ऑर्गेनिक जो है बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे प्लैनेट के लिए, और मुस्कुरा दी। Organic farming refers to vegetable and livestock producing using natural sources of nutrition such as compost crop, reduce the manure, and natural method of pest control instead of using chemicals, fertilizer, and pesticide. Organic products include grains, fruit and vegetables, meat, dairy products, egg and processed food item. Organic farming जो है हमें रिफ्यूज करती है वेजिटेबल्स एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए उन पोषक तत्वों के स्रोतों जैसे खाद, फसल अवशेष का यूज़ करते हैं। रासायनिक उर्वरक और केमिकल युक्त कीटनाशक की जगह हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करें। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नॉट अ न्यू प्रैक्टिस एज मैन्योर, cow dung, plant and animal waste is easily available and has been used since ancient times. ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कोई नई प्रणाली नहीं है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ठीक है। और जो मैन्योर वगैरह है वो काउ डंग से, प्लांट से एंड एनिमल वेस्ट से बनता है और ये इजीली अवेलेबल भी होता है। मोरेओवर पीपल आर नाउ रियलाइजिंग दैट केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स में हैव इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। अब बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, उनको ये लगता है कि केमिकल्स और फर्टिलाइज़र से, कीटनाशक दवाइयों से जो उनका प्रोडक्शन है, जो उनका उत्पादन है वो बढ़ रहा है, बट देयर कॉन्टिन्यूस यूज़ इज़ डैमेजिंग द सॉइल, पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड अफेक्टिंग आवर हेल्थ। लेकिन कंटिन्यूसली इसका केमिकल्स का यूज़ करने के कारण हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलाइटिव जो क्षमता रहती है वो डैमेज हो जाती है, वातावरण पॉल्यूट हो जाता है और ये हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। Thus there is need to switch to eco-friendly practice in farming. In 2016, Sikkim became India's first 100% organic state where all farming is done without harmful chemicals, fertilizer and pesticide. अच्छा, इसीलिए सभी जो हैं वो इको फ्रेंडली फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और 2016 में सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फार्मिंग होती है विदाउट हार्मफुल केमिकल्स के, फर्टिलाइज़र के एंड पेस्टिसाइड्स के। वहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करा जाता है। तो चैप्टर नंबर 8 है जो आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।